नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन परंपरा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के परिसर में आते हैं। संसद भवन के परिसर में आकर वो बयान देते हैं, मीडिया को सवाल जवाब नहीं लेते, वो अपना बयान देते हैं और देकर चले जाते हैं। उस बयान में कई तरह की अच्छी-अच्छी बातें कही जाती है। विपक्षी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगते हुए नजर आते हैं, सदन को चलाने देने की अपील करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बीच-बीच में जानबूझकर कुछ ऐसी राजनीतिक बातें डाल जाते हैं, जिससे विपक्षी राजनीतिक दल भड़क जाते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने गजब ही बोल दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़बान आज फिर से फिसल गई या जानबूझकर उन्होंने ऐसा बोला, इसका फैसला तो आप ही कीजिएगा। मैं आपके सामने एक-एक करके तथ्यों को रखूँगा, लेकिन आज सदन की कार्रवाई के दौरान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अच्छे-अच्छे शब्दों से संसद भवन परिसर के अंदर कार्रवाई शुरू होने से पहले यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बयान दिया, उसके बाद वो राज्यसभा में चले गए। आम तौर पर वो सदन की कार्रवाई में शामिल होते नहीं है जब तक कि उनको खुद बोलना ना हो। ये अपने आप में सवाल उठते रहते हैं, लेकिन क्या कहें? कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन आज चूँकि राज्यसभा के नए सभापति यानी कि जो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, राधा कृष्णन साहब का शुरुआती दिन था, पहला दिन था। तो गए, बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही उन्होंने, बहुत पुरानी बातों की याद दिलाई उन्होंने, लेकिन इस मौके पर भी विपक्षी राजनीतिक दलों को घेरना वो नहीं चूके और उसके बाद वो बैठ गए। उसके बाद तमाम अन्य नेताओं के बोलने का वाकया आता रहा, सब लोग तारीफ़ें करते रहे, फिर खड़े हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने भी पूरा इतिहास याद दिलाया, सभापति का पूरा इतिहास याद दिलाया, राज्यसभा के पहले सभापति से लेकर किस-किस सभापति ने क्या-क्या बातें कही वो याद दिलाया, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में किस तरह से संतुलन बिठाया जाए वो याद दिलाया, लेकिन जैसे ही उनके मुँह से इससे पहले जो सभापति के आसन पर बैठे नज़र आते थे, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम निकला, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरह से सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। राज्यसभा की कार्रवाई, सत्ता पक्ष की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, सदन के नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बैठे हुए थे, राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश भी थे और वहीं विपक्षी बेंच की अगर मैं बात करूं तो सोनिया गांधी मौजूद थी, वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, जयराम रमेश मौजूद थे, अन्य तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन खड़गे द्वारा जगदीप धनखड़ का नाम लेते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज बदल गई और वो अचानक राज्यसभा से उठकर चले गए। अब वो जैसे ही राज्यसभा से उठकर चले गए, उसके बाद सत्ताधारी खेमे में एक तरह से हलचल मच गई। उससे पहले किरण रिजिजू खड़े होके सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। विपक्षी राजनीतिक दलों को घेरने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस को याद दिला रहे थे कि उन्होंने जगदीप धनखड़ को लेकर क्या-क्या कहा था और किस तरह से उनको हटाने को लेकर प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उठकर चले जाना, हालाँकि वो हमारे प्रधानमंत्री इसलिए मैं इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा कि राज्यसभा से भाग गए, लेकिन कमोबेश हालात उसी तरीके से थे उनके उठकर चले जाने या उनके भाग जाने के बाद से जो है, वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हालत खराब हो गई और फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा खड़े हुए, वो भी अपनी तरफ से इस पूरे मसले पर सफाई देने की कोशिश करते हुए नज़र आए कि भाई जगदीप धनखड़ साहब का एपिसोड बीत चुका है, अब उस एपिसोड का ज़िक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सवाल तो उठता है। और धनखड़ साहब ने कोई अजीब-सा सवाल नहीं पूछा था। उन्होंने कहा था कि इस सदन को याद रखना चाहिए कि इससे पहले जो सभापति के आसन पर बैठे थे, उनको फेयरवेल भाषण तक नहीं दिया गया, यानी कि उनकी विदाई का भाषण देने का मौका तक उनको नहीं मिला। उनको तो छोड़िए, खुद धनखड़ साहब को अपनी विदाई का भाषण देने का मौका नहीं मिला राज्यसभा में, जो आम तौर पर राज्यसभा की एक परंपरा रही। सभापति विदाई से पहले भाषण देते हैं। उसके बाद सदन के नेता विदाई से पहले भाषण देते हैं। हामिद अंसारी जैसे उपराष्ट्रपति तक को जिनकी बीजेपी जैसे का शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि बीजेपी उनकी कई तरह से आलोचना करती थी और अब तो कई तरह की अलग-अलग तरह की बातें लिखी जाती है। उनको भी फेयरवेल स्पीच देने का मौका मिला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी विदाई में एक लंबा-चौड़ा भाषण दिया था। उसमें कुछ कटाक्ष भी थे लेकिन विदाई का भाषण तो हुआ था। उस समय विपक्ष के नेता जो राज्यसभा में थे, उनको भी विदाई का भाषण देने का मौका मिला था। लेकिन खड़गे ने ये सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ?
कि जगदीप धनखड़ साहब को फेयरवेल स्पीच देने का मौका नहीं मिला और उनके ये सवाल उठाते ही जैसा कि मैंने बताया कि अफरा-तफरी मच गई सत्ताधारी खेमे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा से उठकर चले गए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो राज्यसभा से उठकर भाग गए। लोकसभा की कार्रवाई एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा होता रहा। लोकसभा स्पीकर लगातार ये कहते रहे कि सदन तख्तियों के लिए नहीं है, सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। तो एक सवाल आज मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि भैया कमेंट करके आप यही बता दीजिए कि क्या सदन सिर्फ मोदी, मोदी के नारे लगाने के लिए है? क्या सदन सिर्फ मोदी चालीसा पढ़ने के लिए है? क्या सदन सिर्फ सरकार की तारीफ पढ़ने के लिए है? और क्या सदन बिना चर्चा के मिनटों में जो विधेयक है, वो पारित करवाने के लिए? अगर विपक्षी राजनीतिक दल कुछ गंभीर मुद्दों को उठाते हैं, जब प्रश्नकाल में उठाते हैं, तो कहा जाता है प्रश्नकाल चलने दीजिए। किसी और मुद्दे पर उठाते हैं, तो कहा जाता है कि बात करेंगे, अलग से समय तय करेंगे। लेकिन सदन के अंदर इस तरह की भाव-भंगिमा बनाई जाती है कि नहीं हम तो हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन ये विपक्षी राजनीतिक दल चर्चा नहीं चाहते और ये भी कहा जाता है कि भैया लोकतंत्र में हंगामा करके ये लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। अब बीजेपी जब विपक्ष में हुआ करती थी, तो पता नहीं हंगामा करती या थी या नहीं करती थी। ये आप खुद तलाश लीजिएगा। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़ुबान फिसल और वो घेरे में आ गए। जगदीप धनखड़ तो एक एपिसोड है, उससे बचना, उससे भागना क्योंकि अपने आप में वो बड़ी कहानी है कि आखिर अचानक उनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब जरा हम दूसरे पक्ष की तरफ आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, लोकसभा, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में आए। बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करने के लिए आते हैं, लेकिन आज पहली ही लाइन में उनकी ज़ुबान फिसल गई। दिल्ली की जनता, दिल्ली एनसीआर की जनता प्रदूषण की मार से करहा रही है, बीमार हो रही है, सेहत खराब होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक में ये प्रदूषण का मामला चला है। याद है विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता स्क्राट प्लेस, नई दिल्ली पता नहीं कहाँ-कहाँ इकट्ठे होकर, खड़े होकर मास्क बाँटा करते थे प्रदूषण से बचने के लिए। इस साल मास्क बाँटा कहीं? कहीं नहीं बाँटा होगा इस साल मास्क किसी ने। लेकिन प्रदूषण से दिल्ली की जनता कराह रही है। दिल्ली एनसीआर की जनता कराह रही है। सुप्रीम कोर्ट तक में इस मामले की सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले जो अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाल ही में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि किसी भी जुडिशियल फोरम के पास कौन-सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर ये समस्या खत्म की जा सकती है। मुझे पता है कि यह यानी प्रदूषण दिल्ली और एनसीआर के लिए खतरनाक समय है और उन्होंने कहा था कि हमें बताएँ कि हम क्या आदेश दे सकते हैं जिससे दिल्ली की हवा साफ हो सके। तो दिल्ली की जनता प्रदूषण से करा रही है। उनके जो पर्यावरण मंत्री हैं मोदी साहब के, वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को चुनाव जिताने के मिशन में लगे हुए हैं। आज वो लोकसभा के अंदर थे क्योंकि प्रश्नकाल का समय था, उनके मंत्रालय का इश्यू था, तो भूपेंद्र यादव साहब जो पर्यावरण मंत्री हैं, आज लोकसभा में मौजूद थे, जवाब दे रहे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे। उसकी भी एक अलग कहानी है, वो कहानी पे मैं अलग से आपको एक स्टोरी बताऊँगा, लेकिन आज इस पे फोकस करता हूँ। तो एक तरफ आप और मैं, हम सब करा रहे हैं प्रदूषण से। प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन की शुरुआत की, नमस्कार साथियों, आप भी मौसम का मज़ा लीजिए। ये ज़बान फिसल गई कि जानबूझकर वो मज़ाक उड़ा रहे थे हमारा। जानबूझकर हम सबका मज़ाक उड़ा रहे थे। जानबूझकर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों का मज़ाक उड़ा रहे थे। ये मुझे आप खुद ही बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप भी मौसम का आनंद लीजिए। बाकी उन्होंने कई सारी बातें कही, शीतकालीन सत्र, विकसित भारत, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, नकारात्मक, सकारात्मक, नेशन बिल्डिंग की बात उन्होंने कही। शीतकालीन सत्र को महत्वपूर्ण किस तरह से उन्होंने बताया। जीएसटी रिफॉर्म एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, देश में श्रद्धा का वातावरण पैदा हो गया, इस तरह की बातें उन्होंने कही। और विपक्षी राजनीतिक दलों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रहा है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदले, अपनी रणनीति बदले, मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूँ, उनको कैसे परफ़ॉर्म करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि निश्चित तौर पर विपक्षी राजनीतिक दलों को और राहुल गांधी को और कांग्रेस के नेताओं को ज़रूर जाकर उनसे जो है, वो टिप्स लेने चाहिए। लेकिन जब वो राजनीतिक नाटक की बात करते हैं, जब राजनीतिक ड्रामे की बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देखिए सहयोग भी माँग रहे हैं और कटाक्ष भी कर रहे हैं। कैसे चलेगा? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ पार्टियाँ हार पचा नहीं पाती है, सदन में ड्रामा होता है और ये ड्रामा जो है वो नहीं होना चाहिए।
अब इसको आप किस तरह से ले सकते हैं? सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नज़र आए। लेकिन इस पर प्रियंका गांधी ने भी कटाक्ष किया। इस पर कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने भी कटाक्ष किया। इस पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कटाक्ष किया और जयराम रमेश ने भी कटाक्ष किया। उस कटाक्ष को आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। जयराम रमेश क्या लिख रहे हैं? प्रधानमंत्री कभी सदन संसद नहीं आते और लगातार उनके महत्व को कमजोर करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आज पहला दिन है। आप जरा पूरे संसद सत्र के दौरान देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको लोकसभा में कब नजर आते हैं, राज्यसभा में कब नजर आते हैं। आज तो पहला दिन था और राज्यसभा के सभापति का पहला दिन था, इसलिए राज्यसभा में चले भी गए। नहीं तो वो जाते नहीं है राज्यसभा में और लोकसभा में, जब तक कि उनका खुद का भाषण ना हो। आगे सुनिए क्या लिख रहे हैं। फिर भी हर सत्र शुरू होने से पहले वह संसद भवन के बाहर खड़े होकर बड़े-बड़े बयान देते हैं और देश से अपील करते हैं कि विपक्ष रचनात्मक सहयोग करे ताकि लोकसभा और राज्यसभा सुचारू रूप से चल सके। अगर संसद सुचारू रूप से नहीं चलती तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, क्योंकि वह अपनी जिद के चलते विपक्ष को जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का अवसर ही नहीं। और बात सही है, बात बिल्कुल सही है। सदन किस लिए होता है? लोकसभा स्पीकर जो कहते हैं नारेबाज़ी और तख्तियों के लिए नहीं होता, बिल्कुल सही है, नारेबाज़ी और तख्तियों के लिए नहीं होता। लेकिन फिर जो विपक्षी राजनीतिक दल जो मुद्दे उठाते हैं, उन मुद्दों को उनको उठाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? उन पर चर्चा क्यों नहीं करवाई जाती? और जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पोल खोल कर रख दी। राज्यसभा के अंदर तो खड़गे की याद दिलाकर प्रधानमंत्री की एक तरह से नींद उड़ा दी उन्होंने। राज्यसभा के अंदर माफ कीजिएगा, राज्यसभा के अंदर खड़गे साहब ने देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की याद दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौंका दिया। या यूँ भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरा दिया। सोशल मीडिया पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने की बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। असलियत यह है कि संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार कुचला है और उनकी उसकी लंबी फहरिस्त है और ये लंबी फहरिस्त आपके सामने रख देता हूँ। पिछले मानसून सत्र में ही कम से कम 12 बिल्स जल्दबाजी में पारित कर दिए गए, कुल 15 मिनट से भी कम समय में और बिना किसी चर्चा के। इसी संसद में जब मणिपुर का मुद्दा उठा तो आप तब तक चुप रहे जब तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आए। एसआईआर प्रक्रिया में काम के बोझ के कारण बीएलओज लगातार जान दे रहे हैं। विपक्ष वोट चोरी सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद में हम इसे लगातार उठाएंगे। भाजपा को अब ध्यान भटकाने का ड्रामा खत्म करना चाहिए और जनता के असली मुद्दों पर संसद में बहस करनी चाहिए। सच्चाई यही है कि आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और देश के बहुमूल्य संसाधनों की लूट से जूझ रहा है और सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में ड्रामेबाजी का खेल खेल रहे हैं। तो आप ये सीधे-सीधे मान लीजिए कि मौसम का मज़ा उठाने का जब सलाह देते हुए नज़र आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनकी ज़ुबान फिसल जाती है ये या जानबूझकर बोलते हैं। जब वो ड्रामा नहीं डिलीवरी की बात करते हैं, जिस ड्रामा शब्द को लेकर विपक्षी राजनीतिक दल उन पर हावी हो जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की पोल खोलते हुए नज़र आते हैं, तो ये जो ड्रामा शब्द था, ये जानबूझकर उन्होंने बोला या उनकी ज़ुबान फिसल गई। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण भी है और बार-बार ये सवाल अब इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में उठता रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने ही द्वारा बनाए गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल स्पीच देने तक का मौका नहीं दिया। ये सवाल उठता रहेगा और ये सवाल जब तक उठता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर जवाब होता, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा से उठकर नहीं जाते। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुँचा भी दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अपील है, आग्रह है कि आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर मेंबर के तौर पर जॉइन कर सकें, तो जॉइन भी कर लीजिए। रोज़ाना के आधार पर ₹3 से भी कम का खर्च आता है, यानी महीने का सिर्फ ₹89 का खर्च आता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।